एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। सुमित सभरवाल का आखिरी संदेश मेडे मेडे वी आर लूजिंग। इस विमान में लगभग 242 आदमी सवार हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, जो कि ब्रिटिश के नागरिक है, और वो इस प्लेन हादसा में जिंदा पाए गए। अब सबों की पहचान DNA की जांच के माध्यम से परिजनों को सौंप दिए गए हैं। 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। इस बोइंग विमान में लगभग 1.5 लाख लीटर फ्यूल थी, लेकिन उड़ान भरने के सिर्फ 4 मिनट बाद ही फ्लाइट के कैप्टन पायलट सुमित सभरवाल का आखिरी संदेश एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर आता है। मेडे मेडे, दोनों इंजन फेल हो गए हैं, हमारे पास पावर नहीं है, वी आर लूजिंग थ्रस्ट। ये कैप्टन की आखिरी शब्द होती है। इसके बाद विमान अहमदाबाद के मेघानीपुर में स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल मेस से जा टकराया और जोरदार धमाके के साथ आग की लपटों में बदल गई। बताया जा रहा है कि ये आग की लपटें लगभग टेम्परेचर 1000 डिग्री के सेल्सियस के आसपास थी। इस विमान में लगभग 242 आदमी सवार थे, जिसमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडाई थे। इसके अलावा 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर थे। इस विमान में कुछ अहम व्यक्ति भी थे, जैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, फिल्म निर्माता महेश जेयावाला, डॉक्टर्स और कई स्टूडेंट्स जो अपने युवा परिवार को संभालने के लिए सपनों के उड़ान भरने के लिए विदेश की ओर रवाना हुए थे। इस दर्दनाक हादसे में विमान में लगभग 241 लोगों की मौत हो गई। साथ ही जमीन पे लगभग 24 लोग मौजूद थे, जिनमें से 5 मेडिकल स्टूडेंट भी थे, जो उस समय हॉस्टल में मेस में खाना खा रहे थे। लगभग 60 से ऊपर व्यक्ति अभी भी उसमें जख्मी है। चमत्कार की बात तो तब हुई जब इस विमान में से एक आदमी जिंदा मिला। जी हाँ, विश्वास कुमार, जो कि ब्रिटिश के नागरिक है, वो इस प्लेन हादसे में जिंदा पाए गए। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में लगभग 4 घंटे का समय लग चुका था। शाम होते होते ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका था, क्योंकि ये एक दीवार पे लटका हुआ मिला। शुरुआती के रिपोर्ट में ये देखने को मिला था कि विमान का पूरा पावर सिस्टम ही फेल हो गया था, क्योंकि शुरुआती के कुछ वीडियो फुटेज में ये साफ दिख रहा था कि रैट एयर टरबाइन खुली हुई है, जो पूरी शक्ति का क्षति का एक संकेत देती है, और जांच दल को अभी भी इस डरावने सच के सामने आने में महीनों लग जाएंगे। फाइनली 3 से 4 दिन बाद अब सबों की पहचान DNA की जांच के माध्यम से शुरू की गई है। गांधीनगर की फॉरेंसिक लैब और सिविल हॉस्पिटल के बीच नमूने भेजे जा रहे हैं। अब तक 47 शवों की पहचान की जा चुकी है और 24 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। एक महिला नफीसा बानो के उसके पति ने सिर्फ एक लॉकेट से पहचाना, क्योंकि ये लॉकेट उन्होंने ईद पे उन्हें गिफ्ट की थी। ऐसे ही न जाने कितनी ही पहचान, कितनी ख्वाब उस प्लेन की इस दुर्घटना में दब के सिमट गई। और अब जाके फाइनली इस हादसे की जांच शुरू हो गई है, जहां पे भारत की कोर से AAIB एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ब्रिटेन और अमेरिका के टीमें, बोइंग कंपनी और JE एयरोनॉटिक्स सब एक साथ जांच में शामिल हो गए हैं। 30 दिनों के शुरुआती में रिपोर्ट तो आ जाएंगे, लेकिन पूरा एग्जैक्ट रिपोर्ट आने में लगभग सालों लग सकते हैं। लेकिन इन सभी के बीच में टाटा सन्स सबसे आगे आती है और एयर इंडिया के माध्यम से हर किसी मृत परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा करती है। लेकिन सबसे अहम सवाल अब ये निकल के आता है कि इंडिया के इतिहास में ये पहली बार हुई है कि एयर इंडिया के टेक ऑफ लेने के सिर्फ 4 मिनट बाद ही प्लेन का क्रैश हुआ है। और ये बातें अब इंटरनेशनल लेवल पे एयर इंडिया को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाने को देखने को मिल सकता है।